ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हम सीखेंगे वो स्टेचोमेट्री सीखेंगे बिटवीन मास एंड मास वॉल्यूम। ये दो किस्म की स्टेचोमेट्री इस न्यूमेरिकल के अंदर हम सीखेंगे। लिखा है 30 ग्राम लाइमस्टोन वाज हीटेड एज, इक्वेशन दी हुई है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इक्वेशन आपके सामने है। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पहले जो प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड उसका मास निकालने को कहा है और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको कहा है। तो 30 ग्राम लाइमस्टोन वाज हीटेड एज, इक्वेशन दी हुई है। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसमें लिखा है जी 30 ग्राम लाइमस्टोन वाज हीटेड। तो इसका मतलब ये है कि लाइमस्टोन का आपको मास दिया हुआ है, यानी जो आपका रिएक्टेंट है उसका मास आपको गिवन है। और जो आपका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वन क्या है जी, आपको मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है। और जो रिक्वायर्ड टू है वो क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल क्या हो गया, क्योंकि आपको जो नोन है वो क्या है जी, मास आपको नोन है और मास से मास निकालना है। तो ये पार्ट मास मास स्टेचोमेट्री का है और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मास की मदद से क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका मास वॉल्यूम स्टेचोमेट्री का न्यूमेरिकल हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल के लिए डाटा बनाएंगे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। आपने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा जी मोल्स। मोल्स की आपने यूनिट लिखी MOL। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप मोल लिख रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। अब आप इसके हिसाब से क्या देख के लिखेंगे, आप मास लिखेंगे। आपने लिखा मास, आपने उसका यूनिट लगाया ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है, तो कम से कम आप इनके मासेस तो ऊपर दिए हुए मोल्स के हिसाब से लिखेंगे। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने मास लिख दिया। उसके बाद मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का मास लिखा, जो 1 मोल का मास कितना होता है 56 ग्राम, वो मैंने लिख दिया। अगर आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिख सकते हैं जो कि 44 ग्राम होता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में उसने मुझसे मास इसका निकालने को कहा नहीं है, तो अगर मैं ना लिखूं तो कोई हर्ज नहीं है। जो तीसरी चीज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, जिसका यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। और मोल्स के तनासुब से वॉल्यूम लिखा जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें ना गिवन है ना रिक्वायर्ड है। कैल्शियम ऑक्साइड का वॉल्यूम भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना गिवन ना रिक्वायर्ड है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमें मोल के हिसाब से, यहाँ पे जो मोल है उसके हिसाब से वॉल्यूम लिखना चाहिए, क्योंकि 1 मोल्स है और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मैंने यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए क्या है जी, फाइंडिंग मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को हमें किस फॉर्म में लिखना है जी, गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या सिलेक्ट किया है जी, हमें क्या चीज गिवन है, तो हमें लाइम स्टोन का मास गिवन है। तो आप लाइम स्टोन के कॉलम में आ जाएं, मास को अंडरलाइन करें और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप जी लिख देंगे, जी का मतलब गिवन है। उसके बाद आप जाइए कैल्शियम ऑक्साइड के खाने में, कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपने फाइंड करना है। कैल्शियम ऑक्साइड के आप कॉलम में गए, आपने कैल्शियम ऑक्साइड के मास को अंडरलाइन किया और क्या लिख दिया जी, रिक्वायर्ड लिख दिया। जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, जिस चीज की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है आपको वो कितनी है जी, 100 ग्राम। तो आपने क्या लिखा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना होता है। तो आप यहाँ पे 1 लेके आएंगे। तो आपने लिखा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। और जब यहाँ पे 1 आ गया तो वो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 30 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके बराबर हो गया, 56 divided by 100 multiply by 30 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड।
आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जवाब आ रहा है 16.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरह आप दूसरा पार्ट सॉल्व करने जाएंगे। दूसरे पार्ट में क्या है जी, आपने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है, गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। गिवन आपको क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है। कैल्शियम कार्बोनेट के आप कॉलम के अंदर आए, मास को आपने अंडरलाइन का और क्या लिख दिया जी, गिवन लिख दिया। ये पहले से ही आपको गिवन था। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कॉलम के अंदर आए और आपने कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को मार्क किया और यहाँ पे क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड लिख दिया। अब जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसको कहाँ लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। आपने लिखा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना है। तो आप जब यहाँ आपने 1 लेके आ गए, आपने लिखा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर हो गया, 22.4। 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यहाँ पे आप 1 आ गया तो अब जो वैल्यू आपको गिवन है जो कि क्या है जी 30 ग्राम है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 30 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर हो गया, 22.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्व करें और सॉल्व करके जवाब आ रहा है 6.72 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपने इस न्यूमेरिकल के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए।